हेलो एंड व्हाट्स अप गाइस, क्या हाल है भैया? फिट फाट होना, ठीक ठाक होना यार। क्या कर रहे हो? फिट फाट हो, मजे में हो यार? भैया वीडियो शुरू करने से पहले यार आप सबसे गुजारिश है कि इस चैनल को यार सब्सक्राइब कर दो और इस साइड में बेल आइकॉन का बटन है, इसको दबा दो। वीडियो कि बच्चे तमीजदार पैदा हों। बच्चे क्या हों? तो साइंसदानों ने कैप्सूल एक हामिला औरत को खिलाया, बड़ा अच्छा तजर्बा। बच्चा पैदा होते ही आदाब। हम लोग यही चाहते हैं कि क्या हो, कि ऐसी दुआ कबूल हो कि बच्चे, या अल्लाह मेरे बच्चे ठीक हो जाएं, बच्चे फौरन घर में दाखिल होते ही आदाब। तो ये तो भाई कैप्सूल से होगा, ऐसा कोई दवा इजाद कर लें। अब साइंसदानों ने क्या किया, उन्होंने बोला यार तो बड़ा जबरदस्त तजर्बा हुआ है। एक खातून को 1 दर्जन कैप्सूल खिला दिए उन्होंने। 1 दर्जन कैप्सूल खिला दिए कि यार देखें, जब इतना तमीजदार बच्चा 1 कैप्सूल से पैदा हुआ है, 1 दर्जन से क्या होगा। अब बच्चे की विलादत ही नहीं हो रही, पैदा ही नहीं हो रहा। बड़े परेशान, यार ये कोई रिएक्शन तो नहीं हो गया कि अल्ट्रासाउंड किया, पता चला कि जुड़वा बच्चे हैं, हर एक दूसरे से कह रहे पहले आप, वो कह रहे नहीं पहले आप। Drop it. कल सोशल मीडिया पर दोस्ती हो रही है और फिर शादी हो जाती है। पाकिस्तान में अब तक 5 अमेरिकन लड़कियों की शादी पाकिस्तानी लड़कों से हो गई। लड़का 21 साल और लड़की 41 साल। तो क्या जिंदगी गुजारने भाई, शादी करो जहां सेटिंग आउट करो यार, अमेरिकन से करो, ताकि गोरों को नस्ल पैदा करने के लिए औरतें ना मिलें। नारा दाना पानी पता जट किसे तो ना डरदा, मुंडे पिछे रश हो गया, नारा दा क्रश हो गया। 40 साल की हो गई। जब रिश्ते आ रहे थे उस वक्त मैं वो एजुकेशन में थी। मैं कह रही थी असल में एक्चुअली एक माशरे का कारामद फर्द बनने के लिए एक्चुअली यहाँ तक मुल्क को ऐसी इतनी साइंटिस्ट चाहिए। अब मुफ्ती साहब, डिप्रेशन से मेरा दिमाग और तन्हाई मुझे क्या कर रही है, खा रही है, क्योंकि नेचर का ऑल्टरनेट नहीं है, खा रही है तन्हाई। तो मैं फिर कुछ रिश्ते बताता हूँ, तो रिश्ते वालों को वो खातून पसंद नहीं आ रही होती। वो कहते हैं भाई PhD डॉक्टर तो है, मगर बेचारी की अब उम्र ज्यादा हो गई है तो मुझे नहीं चाहिए। तो वो फिर खातून कहती हैं आप इनको समझाएं कि असल क्या होते हैं अखलाक। मैं कहता हूं मैं समझा रहा हूं, मगर मेरी समझ में नहीं आ रहा, तो उसकी कहां से आएगा समझ में। आहा, बहुत चंगा ना मैं। फिर ऐसी 40 साल की खवातीन को मैं बताता हूं ये 50 साल वाला, तो कहती हैं ये समझ में नहीं आ रहा। मैं कहता हूं असल चीज क्या होती है, अखलाक। ये बाबा अखलाक का बहुत अच्छा है। पता नहीं क्या क्या करके आया हुआ होता है। जब शादी हुई है तो फिर ये अपनी बेगम से कहने लगा आज से तुम मेरी कायनात, तुम ही मेरी मसरत, तुम ही मेरी राहत। ये बेचारा वैसे ही मसरत राहत वो समझी अपनी गर्लफ्रेंड्स के नाम बता रहा है। कह रहा है आज से तुम ही मेरी चाहत भी, तुम ही मेरी राहत भी, तुम ही मेरी मसरत भी, तुम ही मेरी कायनात भी। कहती ठीक है, फिर आज से सत्तार भी तुम, गफ्फार भी तुम, सलीम भी तुम और वसीम भी तुम। दिल आदमी था, भैंगापन होता है ना आंखों में थोड़ा सा टेढ़ापन होता है, तो उसको किसी गर्लफ्रेंड ने बेवकूफ बनाया। लड़कियां बेवकूफ भी बनाती हैं पैसे निकलवाने के लिए। बेवकूफ बनाया कि तुम्हारी आंखें तो फला फिल्म स्टार से मिलती हैं, तो उसकी तारीफ की, तुम्हारी, लोग कहते हैं तुम्हारी आंखें खराब हैं, तुम्हारी आंखें तो फला फिल्म स्टार से मिलती हैं। ये बेचारे खुशफहमी में मुब्तला हो गए कि मेरी आंखें टेढ़ी मेढ़ी होके भी माशाल्लाह इतनी हसीन है। तो एक दिन इसने अपने दोस्त को बुलाया और कहा कि जरा मेरी आंखों में आंखें डालो। ठीक है, और आंखें करीब करके, आंखों में आंखें डाल के गौर से देख के बताओ कि फला एक्टर से मिलती हैं कि नहीं मिलती। इस दोस्त ने जब आंखें आंखों में डाली, काफी देर गौर करके कहा कि ये तो आपस में नहीं मिलती। अभी मैं आ रहा था यहां, तो मैं बताऊंगा नहीं, फिर वो जो प्रैंक जो बना रहे थे वो बोलेंगे मुझसे आपने हमारा राज फाश कर दिया। मैं अलामतें नहीं बताऊंगा उसकी। तो एक वो प्रैंक चल रहा था, मुझे नहीं पता ये क्या ड्रामा हो रहा है। हम लोग तो गाड़ी में आ रहे हैं, तो हमें कहा निकलो यहां से, निकलो यहां से। हमने कहा क्यों निकले? कह रहे पीछे कैमरा लगा हुआ है, कोई प्रोग्राम चल रहा है। अभी असर के बाद की बात है।
तो मैंने देखा इधर कैमरा लगा हुआ है, इधर कोई ड्रामा चल रहा है, कोई प्रैंक चल रहा है, मजाक। तो मैंने कहा यार ये तो जिसके साथ ड्रामा हो रहा है उसको पता है कि मुझे जब कैमरा नजर आ रहा है तो उसको नजर नहीं आ रहा। यानी प्रैंक का तो मकसद ही ये होता है कि किसी के साथ मिजाह किया जाए, वो समझे कि हकीकत है, बाद में उसको कैमरा दिखाया जाए ना कि हम तो मजाक कर रहे थे। यही होता है ना, इट इज कॉल्ड प्रैंक। लेकिन मैंने कहा ये तो प्रैंक के साथ प्रैंक हो रहा है। क्या ख्याल है? जिसके साथ हो रहा है सारी दुनिया देख रही है। वो हमारे उस्ताद थे ना एक, वो जो जिन्होंने मुझे कहा ना ये हाइड्रोजन डाइऑक्साइड लिख के लाओ, ये लिख के लाओ, वो लिख के लाओ, उन्हीं उस्ताद की बात कर रहा हूं। तो उनमें एक खूबी ये थी कि वो तारीफें अपनी बहुत करते थे। अच्छे उस्ताद से, टीचर भी अच्छे थे, लेकिन उनमें एक बात थी कि तारीफें बहुत करते थे। तो जब पहले दिन उन्होंने अपनी तारीफ की, हमने सुनी कि भाई माशाल्लाह बहुत अच्छे उस्ताद हैं। अगले दिन आए, बहुत तारीफें की। जब एक हफ्ता हो गया, हमने कहा ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया, तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। तो फिर तलबा तो किसी को नहीं छोड़ते, स्कूलों के जो स्टूडेंट है ना बड़े होशियार होते हैं। फिर हमने देखा कि एक दिन उस्ताद आए हैं और अपनी तकरीर कर रहे हैं, तो एक तालिब इल्म को हमने देखा डेस्क के नीचे यूं यूं कर रहा है। उसको देखा देखी दूसरों ने भी ऐसा शुरू कर दिया। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? उन्होंने कहा ये छोड़ रहे हैं, हम लपेट रहे हैं। रियल टॉक, सड़कों पे काटी रातें चाय पापे, अपनी संगत आज भी बैठे किसी ढाबे, असली दोस्त और पराठे नकलियों पे लगे नाके। तो ठीक है भाइयों, उम्मीद है तुम सबको ये वीडियो पसंद आई होगी यार। इस वीडियो में 50 बल्कि 20 लाइक्स ही कर दो यार। अब आप लोग कहो ना ये तो होगा, तो सही है भाइयों, मुझे दो इजाजत। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज।